चलिए बात करते हैं, ये टॉपिक नंबर आपका 5 है। अभी टॉपिक नंबर 5 है। इससे पहले आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं, मतलब कि 4 क्लास इस चीज की हो चुकी है। क्लास नंबर कैसी है? 5 है। और आज का जो टॉपिक है वह है हमारा आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव होता क्या है ये समझ लो। पहले एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा 0.4। कंफर्म है क्या लिखा होगा? 0.4। और इस 4 के ऊपर एक बार होगी इस तरह से। कई बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा आपको 0.35, और यहाँ दोनों के ऊपर ये बार होगी। ये बार जो है एक प्रकार से ब्रैकेट का काम करता है, याद रखना। ये जो बार है ये किसका काम करता है? सर ये ब्रैकेट का काम करता है। ये किसी भी फॉर्म में आपके साथ हो सकता है, जैसे कि 0.08 और ये बार। एक चीज बड़ी विशेष ध्यान रखनी है, ये बार कितने अंकों के ऊपर है। फिलहाल यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1। और इस 1 अंक के ऊपर क्या है? बार। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। इनके ऊपर क्या है? दोनों के ऊपर बार। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, और दोनों के ऊपर बार है। जब ऐसी स्थिति हो तब क्या करना होगा? पहले इसे देखो, ये बार हटाओ और क्या कर दो? अपॉन में 9। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 4/9। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर कट। अब यहाँ पर बार कितने के ऊपर है? सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर है, तो आप 35 लिखो, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? जितने डिजिट है, अगर ये संख्या किसी से कट हो रही होगी तो कट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक शब्द ले लेता हूं, मैं लिखा 0.33 बार। अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? 33 कितने के ऊपर बार था? 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 बार 9। अब ये कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, तो ये कट के जो आंसर आएगा फिर वो आंसर बनेगा। स्पष्ट है इतनी कहानी? सेम ऐसे यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2, तो 8, क्योंकि 08 की वैल्यू तो 8 ही बनेगी, अपॉन 99। पहले बताइए ये छोटा सा स्टेप समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है ना? ये एक लंबी कहानी है कि 9 ही क्यों आता है, उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक पढ़ा दूंगा इसका अलग से, वो लंबी चौड़ी कहानी है ना? तो ये बात इतनी समझ में आई? लेकिन हाँ 9 नहीं आएगा। अब जरूरी नहीं है कि सवाल का फॉर्मेट यही रहे, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि प्रश्न बन सकता है 0.35, लेकिन बार जो है सिर्फ 5 के ऊपर है। समझ रहे हैं? बार किसके ऊपर है? सिर्फ 5 के ऊपर है। ऐसे ही बन सकता है 0.356, और बार जो है सिर्फ 6 के ऊपर है। और ऐसा भी हो सकता है लिखा हो 3.495, और बार जो है 95 के ऊपर है। बात क्लियर है ना? ऐसा तीनों अवस्थाएं ले ली। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। पहले एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेबल है केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या पर है। पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या है, अगर लिखा है कहीं 4.56 और 56 के ऊपर बार है, तो 4 सेपरेट है आपका, ये पॉइंट से पहले है, इसका रोल उतना नहीं है ना? इसके सवाल करेंगे अभी जब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन बार कितने के ऊपर है? 1 के ऊपर है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, लेकिन बार किसके ऊपर है? 1 के ऊपर है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, बार कितने के ऊपर है? सर बार 2 के ऊपर है। अब बार जितने के ऊपर होगा उतने ही 9 बनाने होंगे, उससे ज्यादा 9 आप नहीं बना सकते। अब जिसके ऊपर बार नहीं होगा उस संख्या के लिए क्या लिखते हैं? 0। दैट मीन्स इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 35 अपॉन, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9, और डिजिट कितने के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर। इधर 0 लगाएंगे, क्लियर हो? इधर 0 का क्या रोल? इधर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना बेटा। इधर 0 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया? लेकिन ये अधूरा है अभी। जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस भी किया जाएगा, -3। तो 35 में से ये गया, कितना बचा? 32/90। ये किसी डिजिट से कट सकता है तो काट दो, क्योंकि कट रहा है 2 से, वो बात की बात है, कट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसे समझो, एक बार खुद से कोशिश करो क्या बनना चाहिए। सर पूरा लिखो 356। कितने डिजिट के ऊपर बार है? सर 1। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो इतना स्टेप क्लियर। अब बताओ आगे क्या करना होगा? -35 कर दो, -35 कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं है तो -35। अब जो बचा वो आप लिखकर अपना आंसर बना सकते हो।
पहले तो इतना स्टेपिंग, अब ये मत सोचना सर इतना ही है, आसान है, आसान नहीं है, अभी बहुत कुछ आएगा। ये स्पष्ट है सबको? किसी को कुछ फेयर करना है तो इसे फेयर करें, इसे माइनस करके अपने आप लिख लेना, इतना तो कैलकुलेशन करना जानते ही होगे आप लोग बड़े आराम से। छोटा सा टॉपिक है, अभी के अभी पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। रफ कर दें? अब यहां से आगे चलते हैं। हाँ, जो संख्या का कट जाए भिन्न माने के बाद तो उसे कट कर दो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न कैसे कैसे रूप में आपके सामने आ सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल रूप जो आपने देखा इसी प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल रूप था। और ये प्रश्न माना भी कैसा जाएगा? आसान, क्योंकि देखते ही कर दोगे, पर इतना आसान कई बार नहीं आता है। तो प्रश्न आपके सामने क्या आएगा ये देखिए, ये आपको अपने रजिस्टर में करना है, कोशिश करें कि हो जाए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं एक बार। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ देख ली, 3 4 6 7 3 4 6 7 प्लस 1 3 3 3, इन्हें जोड़ना है, पर इनके ऊपर बार है। यहाँ पर 6 7 के ऊपर बार है और इधर 3 3 के ऊपर बार है। मुझे बताइए जोड़कर क्या आएगा? फटाफट इन दोनों को जोड़ना है और बताइए जोड़कर क्या आने वाला है। तेजी के साथ प्रयास करेंगे सब, प्रयास कीजिए, जोड़कर क्या आएगा? नहीं, बताइए प्रत्येक बच्चा, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होने वाली है? ऐसा नहीं लग रहा बड़ा डिफिकल्ट सा आंसर आ रहा है? चला रहा है कोई बच्चा तो लाओ। कितना आ रहा है? और किसी का कोई आंसर अलग? अब बात समझते हैं, इतना लंबा आंसर नहीं आएगा, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आंसर आएगा, ये समझना आप। अब इसका कोर समझते हैं, अब इसका कोर समझते हैं। कोर क्या है? अब पहले इसका रियल मतलब समझ लो, वो तो मैंने आपको टेक्निक बताई, इसका रियल अर्थ क्या होता है पहले इससे अलग थोड़ा सा बता दूं। अगर लिखा है 0.8 और इसके ऊपर बार है, इसका रियल मतलब क्या होता है बच्चों? इसका रियल मतलब है, क्योंकि 8 जो है ये नहीं 8 बार नहीं है, अनंत काल तक है। ये कब तक है? अनंत काल तक है। अगर कहीं लिखा है 0.35, 35 के ऊपर बार है तो 0.35 35 35 कब तक? अनंत काल तक। समझ, इसका रियल अर्थ ये होता है। अब इस रियल अर्थ से ही आपका सवाल सोल्व होता है असल में, इसके रियल अर्थ से ही आपका क्या होगा? सवाल सोल्व होगा। इसका रियल अर्थ कैसे नहीं पता चल गया? रियल अर्थ अब इसे जोड़ दो। जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? देखो लिखा है 0.3467, बार किसके ऊपर है? तो आप 6 7 को ना 3 से 4 बार लिख लो। मैंने 4 बार लिख दिया, वैसे 3 बार में काम हो जाएगा। मैंने 4 बार लिख दिया, वैसे 3 बार में काम। अब जोड़ना तो इसे भी लिख दो ऐसे 1 3 3। अब बार किसके ऊपर है? 3 3, तो 3 3 कितनी बार लिख दो? मैंने 4 बार लिख दिया, 3 बार में काम हो जाएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। जोड़ो, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 9 और 1 10 10 का 0 हासिल 1। अब देखो इसके बाद कहानी बदल जाएगी, हासिल 1 लगा, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1 1 0 1 0 हासिल 1। यहाँ हो गया 4 3 7 2 8 हासिल नहीं लगा, 3 और 1 4। अब बताओ संख्या बनी क्या? से संख्या बनी 0.48010101। अब ये बार बार 0101 चलता रहेगा, तो इसे बार बार ना चलाकर क्या कर दूं मैं? 0.4801 इसके ऊपर बार, तो इसे जोड़कर ये आएगा।
अब आप कहोगे सर यहाँ तो डबल जीरो बनना, अगर आप एक बार और लिख दोगे ना 6, क्योंकि कितनी बार भी लिख सकते हो तो अनंत काल तक है 3 अब देखो यहाँ पर डबल जीरो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा। अब बात समझ में आई थोड़ी सी? तो इसमें हम क्या करते हैं आमतौर पर, हमने जो सीखा हम उसे अप्लाई करते हैं। हमने क्या सीखा था सर? हमने सीखा था कि ये जो संख्या ऐसे मैं लिख देता हूँ 3, 4, 6, 7 अपॉन 2 बार के ऊपर, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, और जिसके ऊपर बार नहीं है -34। इस तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। अगर हम ऐसा करेंगे सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट आंसर, और परफेक्ट आंसर ये आ रहा है। तो सर वो क्यों सीखा हमने? वो इसलिए सीखा जो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा वो वहां पर काम आएंगे। मान लो वैसे इतना आसान आएगा नहीं, लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए डायरेक्ट 0.56 है और इतना हो, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आप कर देंगे 56/99 ये होगी, तब तो सही है ना। लेकिन जब जोड़ने की घटाने की बात आएगी ना, तब आप अपनी मूल विधि अपनाएं, ये मूल विधि अपनाएं एंड यू विल गेट द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आया? प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बड़े ही सादे प्रश्न हैं, इस बार आप आंसर देंगे देखना। 3.68 के ऊपर बार है और प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है आपको। इस बार क्या करना है? -2.79 और 79 के ऊपर बार है। बताइए क्या आंसर बनेगा? थोड़ा सा समय लें अपना एंड बताइए आंसर क्या बनेगा। इस बार आंसर आना चाहिए। हाँ बस हो गया आंसर, 8 के ऊपर बार आएगा, 0.8 बार है ना। अब सही, चलिए देखें क्या आंसर आया। कितना आंसर आया तुषार? है ना। अब देखो जरा समझो, ये माइनस करना है तो 0.68 एक बार लिखा, पर मैंने कहा कितनी बार लिखो? 3 बार लिखो, पर मैं 4 बार लिखता हूँ। 68 एक बार, 68 2 बार, 68 चलो 3 बार रहने दो, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आपके। अब इसे माइनस कर लो, 0.2797979। अब माइनस कर लो आपको जो माइनस करना है। देखो इधर हासिल लोगे कितना हो जाएगा? 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा? 5, इधर से हासिल लिया कितना हो गया? 15, 15 में से 7 गया 8। अब यहाँ क्या बचा? 7, इधर हासिल लिया 17, 17 में से 9 गया 8। अब पूरे में क्या आता रहेगा? और 3 में से 2 गया, यहाँ पे 3 में से 2 नहीं जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से हासिल लिया होगा, यहाँ बचा होगा 5, 5 में 7 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, फिर 15 में से 7 गया 8 बचा, और यहाँ क्या बचेगा? 2, तो 2 में से 2 गया 0। तो देखो क्या बना? 0.88889। अब ये 9 इतनी दूर जाकर है, अब एक बार और लिख लेंगे तो वाला 9 भी गायब हो जाएगा। तो संख्या क्या दिख रही है सर? हमें दिख रही है 0.88 के ऊपर बार, या ऐसे आप कुछ जगह ऐसे भी आंसर हो सकता है इस फॉर्म में, पर 2 डिजिट के साथ चल रहा है तो आप भी 2 डिजिट के साथ ही प्रेफर करो। अब बताइए आसान नहीं है सवाल? हाँ यही आता है। अब बताइए बात क्लियर है सबको? है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत वेरी करते हैं आपके 1-1, 2-2 नंबर को। कोई बच्चा ऐसा जिसकी बात समझ में ना आई हो अभी? स्पष्ट है? तो एक और देखो, अगर स्पष्ट है तो कहानी आपकी। प्रश्न अगर ये बना, जरा बताना, प्रश्न अगर ये बना का वर्गमूल क्या है? आप जरा शांति से एकदम आंसर दीजिए। लिखा है 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल क्या होगा? अब मुझे बताओ वर्गमूल क्या होगा? 0.2। और कोई आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। 2/3।
वर्गमूल पूछा है, तेजी से। सबको समझ में आ रहा है? सीधा सीधा आंसर है 0.2, है ना। मैं गारंटी कर रहा हूं ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। अब बात समझते हैं, है ना, क्यों नहीं मिलेगा ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पर ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है, तो आप अपनी देसी तरीका जो शुरू में सिखाया वो करो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है 4/9। स्पष्ट है। उसने कहा वर्गमूल निकालो, वर्गमूल का मतलब इसका रूट निकालो, तो रूट लगा दिया। रूट सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3। 3 से 2 को भाग करो तो भाई आएगा 0.6 और 6 के ऊपर बार। या तो आपने आंसर बोला हो 2/3, जो एक बच्चे ने बोला शायद, ये भी आंसर सही है। और बार के रूप में उसने आंसर दिया होगा ऑप्शन में, तो आंसर ये वाला सही है। ये भी सही है, ये बुरा नहीं है ना। और इसे कट करोगे तो ये आएगा। पर जो आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल नहीं है, 0.2 वो जिंदा गलत है। और ये आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो। और हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन में भी मिले, क्योंकि बच्चे को 4 दिखते ही वर्गमूल सूझेगा, और बच्चा बच्चा जानता है 4 का वर्गमूल 2, और पॉइंट लग रहा है तो 0.2 है, तो बड़े आराम से वो आंसर गलत लगा कर आकर बाहर आकर बहस करेगा। ठीक है। और अगर मान लो ऑप्शन में 0.2 नहीं मिला तो वो सवाल को गलत घोषित कर देगा वहां कि ये सवाल गलत है, यहां पर 0.2 है ही नहीं। चलिए टॉपिक स्पष्ट है या नहीं सबको? चलिए गुणा करवाएंगे। गुणा वैसे डायरेक्ट नहीं कम आती है, बहुत ही रेयर केस में देखी गई होगी, ठीक है ना। बस यही बनते हैं जो आपके सामने इस समय थे। अब तीसरे एक सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, अब सीख गए तो आनंद आएगा, है ना। प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार प्लस फिर है 0.80 के ऊपर बार, और ये आपको आंसर बताना है तेजी के साथ। प्रयास कीजिए कि आंसर बने। कितना बेटा? सही है शायद आंसर, सही है शायद, बिल्कुल सही है। करें 1.81 पर बार। तरीका सीधा सीधा है, 0.63, अब इसे 3 बार लिख लो, 6363, इसे भी 3 बार लिख लो, 373737, इसे भी 3 बार लिख लो, 80 80 और 80, बस यही तो सॉल्व करना है तुमने, सिर्फ जोड़ना ही तो बचा है। जोड़िए और कमेंट में आंसर करिए। सही आंसर है तुम्हारा, सबका आया? कितना आ रहा? 1.81, 81 के ऊपर बार। जोड़ लेंगे अब तो आंसर बनेगा 1.81 के ऊपर बार। अब बताइए टॉपिक सबके दिमाग में उतर आया या नहीं आया? एक आखिरी सवाल कर लें इससे, एक लास्ट सवाल और देख लो, आपको फिर पता चल जाएगा सब कुछ सही है। इस बार सवाल दिखे टेस्ट पेपर में तो छोड़ना नहीं। 3.36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33। ये देखना ये बार 0 के ऊपर भी है, याद रखना। अब बताइए आंसर क्या ही बनेगा? गलत है शायद, अब सही है।
देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले आप जोड़ लो एक बार, फिर बाद में घटाओ। देखो क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, तो पहले 3.36 ये है 1.33 6 और 3 9 6 9 6 9 6.4, तो क्या बना, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 4.69 के ऊपर बार। अब मुझे इसमें से इसे घटाना है, तो मैं इसे घटाऊंगा 4.69 माइनस करेंगे 3 माइनस करना है ये, तो 2.05 अब बस माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4 6 ऐसे ही 4 6 ऐसे ही 4 6 ऐसे ही, और 4 में से 2 गया 2, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2.64, और 64 बार बार आ रहा तो 64 के ऊपर बार, ये आपका आंसर बना। तो कहानी समझ में आई। चलिए तो ये फिट है मामला। तो ये टॉपिक खत्म है आपका, है ना।